नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहारी शॉर्ट्स। पटना में 25,000 घरों को अब पीएनजी गैस की सुविधा मिलेगी, क्योंकि अब एलपीजी गैस को छोड़कर लोग पीएनजी की तरफ रुख कर रहे हैं और अचानक से पीएनजी गैस का डिमांड भी बढ़ गया है। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिरकार ये पीएनजी गैस क्या है और एलपीजी से अलग कैसे है। तो पीएनजी को जो फुल फॉर्म है, इसका जो पूरा नाम है वो पाइप्ड नेचुरल गैस है और एलपीजी को आप सब जानते हैं पेट्रोलियम गैस है। हालांकि पीएनजी में ये सुविधा है कि पाइप के जरिए 24 आवर आपको गैस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और दूसरा वही एलपीजी की बात करें तो इसमें आपको सिलेंडर रखना पड़ता है। और पीएनजी जो है एक नेचुरल गैस है और इसकी तरफ लोगों का जो रुख है वो बढ़ रहा है। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है कि महंगाई, बढ़ते महंगाई के कारण, क्योंकि एलपीजी के दाम में जिस तरीके से उछाल आया है, जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, उससे लोगों में पीएनजी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो चलिए आज ये जानते हैं कि आखिरकार अगर आपको भी अपने घर में पीएनजी की सुविधा चाहिए, यानी कि पाइप नेचुरल गैस चाहिए, तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, आपके घर तक ये पीएनजी पहुंचेगी कैसे। पटना में अब तक 25,000 से अधिक घरों ने एलपीजी सिलेंडरों को छोड़कर खाना पकाने के लिए पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन का विकल्प चुना है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल, जो घरों में पीएनजी की आपूर्ति के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछा रही है, शहर में कम से कम 50,000 घरों और अपार्टमेंटों को कवर करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया है। गिल ने फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत 2500 करोड़ रुपए के खर्च से 14 लाख घरों में पीएनजी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही आपको बता दें कि गेल के एक अधिकारी ने कहा कि पटना में 7,500 घरों में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। इन अधिकारी के मुताबिक पिछले 6 से 7 महीनों में पाइप से रसोई गैस कनेक्शन की संख्या में 87% की वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछले साल सितंबर में 4,000 घर पीएनजी का उपयोग कर रहे थे। पीएनजी कनेक्शन में उछाल के लिए एलपीजी की कीमतों में वृद्धि को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। गेल पटना के मुख्य प्रबंधक गयूर आलम जाहिरी ने कहा कि उन्हें पीएनजी कनेक्शन के लिए 25,000 घरों से आवेदन मिला है। जाहिरी के मुताबिक इन घरों में पाइप से रसोई गैस की आपूर्ति शुरू करने में 15 दिनों से 3 महीने का समय लगेगा। हम अपने पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों को कवर करने के लिए गांधी मैदान के पास सुभाष पार्क में एक जिला विनिमयन स्टेशन यानी कि डीआरएस स्थापित किया है। पटना मेट्रो रेल के काम के चलते कई जगह पर हम पाइपलाइन नहीं बिछा सके हैं। साथ ही आपको बता दें कि शहर में अब तक कम से कम 6 जिला विनिमयन स्टेशन हो चुका है, जैसे में एम्स पटना, बीआईटी मेसरा, आईजीएमएस दानापुर रेलवे कॉलोनी, अनीसाबाद और गांधी मैदान के पास स्थापित किए गए हैं। गेल पटना के महाप्रबंधक एके सिन्हा ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक 400 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन बिछा ली है और 50,000 घरों में पीएनजी आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचा को भी तैयार कर लिया गया है। इन इलाकों में जैसे में जगदेव पथ है, जलालपुर है, डीआरएम कॉलोनी है या फिर आरपीएस कॉलोनी, रुकनपुरा, गोला रोड, एम्स कॉलोनी, विजयनगर, वेदनगर, राजा बाजार और आशियाना दिग्घा रोड जैसे क्षेत्रों में शामिल किया गया है। सिन्हा ने कहा कि हमें 2022-23 तक वित्तीय वर्ष में 20,000 से अधिक घरों तक इसको पीएनजी को 20,000 से अधिक घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ऐसे में जिस तरीके से एलपीजी के दाम में दिन प्रतिदिन उछाल आ रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं और अब नेचुरल गैस की तरफ यानी कि पीएनजी की तरफ रुख कर रहे हैं। अब ऐसे में गेल ने भी ये टारगेट रखा है कि कम से कम 20,000 घरों तक उनको ये पहुंचाना है और पटना के कई मुख्य जगह पर इसका जो व्यवस्था भी किया जा रहा है, जहां से ये काम को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और मुख्य बाधा जो अभी ये आ रही है कि पटना में जगह जगह मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए पाइपलाइन के काम को रोक दिया गया है, क्योंकि कई जगह मेट्रो के काम के चलते पाइप को नहीं बिछाया जा सकता। अब ऐसे में अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि गेल जो टारगेट की बात कर रहा है, ये कब तक पूरा हो पाता है और क्या सच में एलपीजी के दाम में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही, क्या पटना के घर घर में
पीएनजी गैस देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।